हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, भूगोल नहीं सभी की बात करूंगा मैं। आपको जैसे मालूम हुआ कि हमारा टाइम टेबल भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप अपने टाइम टेबल को भी देख लीजिए। जैसे इतिहास जो विषय रहता है सभी के, उसमें बदलाव हुआ है, उसकी डेट में बदलाव हुआ है। पहले अप्रैल में थी, अब मार्च के अंदर है। तो आप टाइम टेबल को दोबारा देख लीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। जहां पर गैप कम है उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा, जैसे मुझे लगता है कि अब हिंदी अनिवार्य के अंदर और आपके इतिहास में गैप नहीं है, केवल एक दिन का गैप आ रहा है। तो वहां पर आपको अब समय बहुत ज्यादा देना है कि पहले उसको इतना अच्छा कर लें कि उस गैप के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है रिविजन करने में, उसके नोट्स इस तरीके से बना लें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारे भूगोल की बात। भूगोल तो सबसे पहले ही है ही, उद्घाटन है, श्री गणेश है। पाठ नंबर 3 मानव विकास में करा चुका हूं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और मैंने कहा था कि यहां से छोटे प्रश्न आएंगे। ये हमारी बात हुई थी बेटा। अब हम पहला प्रश्न शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, मैं आपको समय दूंगा, समय के साथ में आप अपना आंसर देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है। आप अपने आप को बताइए, जस्टिफाई कीजिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मानव विकास है ना। आप इसको क्या होता है कि हम मानव विकास की जगह मानव भूगोल पढ़ लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मानव विकास की अवधारणा है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, एलन सैम्पल ने दी थी या रेडजल ने दी थी। बताइए आप इसने किसने दी थी। आप अब तक आंसर दे चुके होंगे। मैं अगर एक एक ऑप्शन की बात करूं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इन्होंने मानव विकास के लिए कहा कि स्वतंत्रता में वर्दी ही मानव विकास है। लेकिन जो अवधारणा दी है, ये तो इनके मित्र थे, वो दिए डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने कहा कि विकल्पों में वृद्धि ही, कौन सी बेटा, विकल्पों में जो वृद्धि है वही मानव विकास है। और बाद में इनके मित्र ने इस बारे में कहा है ना। बाकी इन्होंने काफी बात की है, इनके आधार पर यूएनडीपी 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी कर रही है। एलन सैम्पल ये आपके अमेरिका की है, रेडजेल की शिष्या है, और इन्होंने मानव विकास की परिभाषा दी है, मानव भूगोल की जो पढ़ा था आपने, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य जो गत्यात्मक संबंध होते हैं, परिवर्तन से संबंध होते हैं, उनके बारे में बताया। और रेडजेल जर्मनी के एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक है, और इन्होंने भी मानव समाज और धरातल के मध्य मानव भूगोल की परिभाषा दी है। हम चारों ऑप्शन की बात करेंगे बेटा, और आपको भी ऐसे करनी है। कोई मॉडल पेपर आपके हाथ में आए तो ऐसा नहीं है आपने सीधा आंसर लगा दिया कि इसका आंसर ये हो गया और खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस संकल्पना पर आश्रित है। अभी संकल्पना आते दिमाग में आता है क्या होगा सर। संकल्पना का मतलब यह है कि इसके स्तंभ की बात कर रहे हैं यहां पर, और हमारे सामने स्तंभ जो थे ना बेटा, वो 4 थे, आपको याद आ रहा हो। पहला था समता, जिसमें समता में बात की थी हमने कि जो उपलब्ध अवसर है, संसाधन है, वो समता, इन समान पहुंच हो, सभी के पास में समान पहुंच होनी चाहिए उपलब्ध अवसरों की। दूसरा था आपके पास में सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता इसका मतलब था कि जो उपलब्ध अवसर है उसमें निरंतरता हो, वो रेगुलर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहें, पहुंचते रहें और अपनी सेवाएं देते रहें। फिर था सशक्तिकरण, इसका मतलब यह है कि आपको जो भी व्यक्ति हैं उनमें क्षमता विकसित करने के लिए उनमें शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनमें उनमें इतना सामर्थ्य पैदा करें, उनमें इतनी योग्यता पैदा करें कि समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। और फिर अंतिम था आपके पास में उत्पादकता। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर ये भी है, उत्पादकता भी है, सशक्तिकरण भी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप ये सारे क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सूचकांक स्कोर होता है ना, निम्न मानव विकास सूचकांक वाला। तो आपको पता है कि हमने बताया था 0.8 से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले, जहां पर हमने 66 देशों का नाम लिया था, याद आ रहा है। 7 से 0.799, इससे एक कम, ये था उच्च मानव विकास सूचकांक वाले, जहां पर 53 देशों का नाम लिया था। फिर आपके पास 0.550 और इससे एक कम, 7 से कम 699, 0.699, ये थे मध्यम, और मध्यम में हमने नाम लिया था 37 देशों का। और 0.49 के नीचे ये है निम्न, और इस पे हमने नाम लिया था 33 देशों का। तो क्वेश्चन ये देशों के नाम भी आ सकते हैं और आपके पास में ये भी हो सकता है। तो निम्न मानव विकास सूचकांक का आंसर आपने कर लिया होगा 0.549 के नीचे।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH, है ना, ये ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसको देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। देखिए बात ये होती है बेटा कि विकास से कुछ नहीं होता है, आप आर्थिक विकास कर लें उससे, शांति होनी चाहिए, आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक शांति, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारे पड़ोसी देश ने किया है। हमारा एक पड़ोसी देश है जिन्होंने ये कहा है कि मुझे अपने आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक शांति या सांस्कृतिक शांति की मैं उसको बलि देकर मैं अपनी भौतिक प्रगति नहीं कर सकता हूं, ये उन्होंने कहा है ना। छोटा सा देश है लेकिन काफी अच्छा है। भारत है क्या, नॉर्वे है क्या, भूटान है क्या, श्रीलंका है? उसका उत्तर है भूटान। क्या उत्तर है? भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के आधार पर ये यहां पर अपनी माप घोषित की कि मैं इसके आधार पर मापूंगा कि मेरा देश विकसित है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया है? 4 उपागम थे सर, हम चारों की बात करते हैं। आय उपागम जो था ना सर, ये सबसे पुराना उपागम था, सबसे पुराना उपागम था। और सबसे पुराना उपागम क्यों था? क्योंकि ये आय के आधार पर माप रहा है, ये आय के आधार पर माप रहा है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है कल्याण उपागम, इसमें ये क्या करता है, जो व्यक्ति है या जनसंख्या है उसको क्या करता है, ये मानव को निष्क्रिय प्राप्त करता मानता है, मानव को निष्क्रिय प्राप्त करता मानता है और कहता है सरकार को आपकी जिम्मेदारी है कि आप मानव को कल्याण यानी उनके सामाजिक कल्याण, उनके आर्थिक कल्याण, उनको स्वास्थ्य शिक्षा सब उपलब्ध कराएं। फिर आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये दिया है किसने? ILO ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ILO। ILO साहब कहते हैं कि भैया हम अंतरराष्ट्रीय सब संगठन वाले हैं, हम ये कहेंगे कि भाई सभी कल्याण की उपागम मत दो, आप तो 6 आवश्यकता दे दो, जो न्यूनतम 6 आवश्यकता है वो देनी पड़ेगी आपको। 6 आवश्यकता कौन सी हो गई सर? पहले तो आप क्या कर दो, उनको शिक्षा दे दो, ओके जी। फिर उनको आप स्वास्थ्य भी देना चाहिए आपको, ओके। तीसरा उनको भोजन भी देना है आपको, अच्छा। चौथा इनको आवास भी देना है आपको, अच्छा। पांचवा आप उनको स्वस्थ मतलब वो देना है आपको, पेयजल देना है ना, जल देना है पीने के लिए। और छठवा देना है आपको स्वच्छता। ये 6 न्यूनतम आवश्यकता बता दी उन्होंने, ये आपको देनी है। बाकी ऐसा नहीं कि आप सब कुछ फ्री कर दो, ये इन्होंने कहा, तो ILO ने दिया है। और क्षमता उपागम, ये बड़े विद्वान थे, इन्होंने कहा कि भैया न तो आय को मानेंगे, न हम किसी कल्याण की बात करेंगे, न हम कोई न्यूनतम आवश्यकता देंगे, हम व्यक्ति में योग्यता विकसित कर देंगे, उसमें क्षमता विकसित कर देंगे जिससे वो देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो। और क्षमता किससे आएगी? क्षमता अमृत पीने से आएगी। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया क्षमता उपागम। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आगे देखिए आप, आ गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस मानव विकास उपागम से? अभी क्या है? कल्याण उपागम, सॉरी आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत अवस्था उपागम, क्षमता उपागम। बताइए सर, क्षमता उपागम ये किसने दिया? ये ILO ने दिया है। ये क्या है? सबसे पुराना उपागम है, ओके। अच्छा जी, आगे देखिए हम, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? मैंने बताया था कि इसके अंदर आपके पास सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे है, नॉर्वे है ना। और अभी 10वें नंबर का आ गया था और 10वें नंबर पे उत्तर है डेनमार्क। अगर हम भारत की बात करें ना बेटा, तो ध्यान रखना भारत का 2018 के हिसाब से सूचकांक है 130वां स्थान। 2020 की बात करें तो हमारा स्थान है 131वां स्थान, है ना। और 21 में बात करें तो 132वां और हो जाता है, हम आगे और बढ़ जाते हैं हम। तो अभी आप 18, 20, 21, अगर आप मान लीजिए 21 की भी बात करते हैं तो ये 32वां 132वां स्थान हो जाता है। 130, 131, 132। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले वर्ग में कितने देश है? मध्यम वाले सर 66 था, आपने याद करा था 66, 53, 37, 33। उच्चतम, उच्च, मध्यम, निम्न, तो मध्यम में 37 हो गया, तो आंसर आ गया 37, ओके। आगे देखिए आप, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च, ठीक है, मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? अति उच्च 66 है, 53 है, 37 है, 33 है। सर बिल्कुल आपने करवा दिया है, 66 है जो 0.80 से ऊपर है। प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है UNEP, UNDP, यूनेस्को या या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताइए। इसका उत्तर है, वैसे तो मैं हिंदी बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसको बोलते हैं, संयुक्त का मतलब होता है यूनाइटेड
राष्ट्र का मतलब नेशन, विकास का मतलब डेवलपमेंट और कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम, तो यूएनडीपी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। फुल फॉर्म भी आ सकती है, वो भी आपको लिखनी है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि के रूप में देखा? मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में भी कि डॉक्टर महबूब अली साहब, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी, उन्होंने तो कहा कि विकल्प में वृद्धि मानव विकास है ना। मतलब स्वस्थ जीवन होना चाहिए, दीर्घ जीवन जीना चाहिए, सार्थक जीवन होना चाहिए। लेकिन उनके दोस्त जो थे ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा कि भैया स्वतंत्रता में वृद्धि, है ना, तो स्वतंत्रता में वृद्धि को ही मानव विकास के रूप में देखा, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मानव विकास के मापन का स्कोर मैंने बताया था 3 होते हैं मानव विकास के। एक तो बेटा शिक्षा स्वास्थ्य मान लीजिए आप, एक तो था स्वास्थ्य, एक था शिक्षा और एक था प्रति व्यक्ति आय। ये मैंने कहा था आपको, और मैंने कहा था कि सबको 1/3 अंक मिलते हैं धारिता में, और 1/3 को आप जोड़ देंगे सबको तो अंक हो जाएगा आपका पास में 3/3 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका जो मापन होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 1 अधिकतम है, 0 न्यूनतम है। तो इसके मध्य देखो 0 से 4, 0 से 1, 0 से 3, 0 से 2, तो 0 से 1 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लग रहा है आपको? एक भी क्वेश्चन ऐसा है क्या? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। आगे देखें, और इसी छोटे क्वेश्चन में हम बड़े क्वेश्चन भी हो रहे हैं बेटा, वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन हम बड़े क्वेश्चन तक भी जा रहे हैं। यूएनडीपी कब से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रही है? अभी हमने पढ़ा था कि यहां पढ़ा था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। अब क्वेश्चन है कब से कर रहे हैं, तो ये कब से कर रहे हैं? 1990 से कर रहे हैं, 1990 से कर रहे हैं। मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान अर्जित करना, जीवन जीने के पर्याप्त साधन या उपरोक्त सभी। स्वस्थ जीवन भी हो सकता है, और यहां पर एक अच्छा सा हो सकता है सार्थक जीवन भी हो सकता है। यहां पर एक हो सकता है गुणात्मक जीवन भी हो सकता है, गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो काफी है। सबसे बेस्ट शब्द गुणात्मक आएगा, अगर गुणात्मक आता तो आंसर ये होगा गुणात्मक, सार्थक गुणात्मक जीवन, है ना। अभी इसमें सबसे बेस्ट आंसर है दीर्घ व स्वस्थ जीवन। दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ना तो ज्ञान अर्जित करना है ना पर्याप्त साधन है, दीर्घ होना चाहिए और स्वस्थ जीवन होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? अब कोटि न्यूनतम किसकी होगी? जो देश गरीबी के स्तर पर होगा, जहां पर शिक्षा का स्तर कम होगा, स्वास्थ्य का स्तर कम होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, खुद मालूम पड़ जाएगा आपको। तमिलनाडु दक्षिणी राज्य है सर, वहां तो पहले अच्छा है। छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा तो पहले ही आगे चल रहे हैं सर प्रति व्यक्ति आय में। उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर जनजातियां रहती है, तो पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पर ये कोटि इसकी न्यूनतम आएगी। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है? मुझे बताने की जरूरत नहीं भैया, ये आईएलओ ने दिया था, ये अमर्त्य सेन ने दिया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था, और कल्याण उपागम कल्याण को बताता सबसे पुराना उपागम आय उपागम, आय उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, खुद पढ़िए क्या है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में मानव विकास सूचकांक का स्कोर उच्च है, उच्चतम नहीं है ना। एक तो होता है उच्चतम, तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है। ये तो था आपका उच्चतम, मैंने बताया था आपको, ये था उच्च, ये था आपका मध्यम, और ये है आपका निम्न। तो उच्चतम में कितने देश है? 66, 53, 37, 33। तो उत्तर हो जाएगा उच्च का 7 से 0.799 के बीच। भारत में निम्न में से कौन से राज्य मानव विकास सूचकांक सबसे आगे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। पंजाब, हरियाणा, केरल, गुजरात। और आपके क्वेश्चन दे रखा है कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के बावजूद भी केरल से पीछे है मानव विकास सूचकांक में। क्यों? क्योंकि यहां पर साक्षरता ज्यादा है, यहां पर स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि समुद्री जलवायु है ना, इसलिए। इसका उत्तर हो जाएगा केरल। जैसे वहां पर देखा था श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो भारत से क्यों आगे हैं? अर्थव्यवस्था छोटी होने के बावजूद। क्यों? भारत में जनसंख्या ज्यादा है, संसाधनों पर दबाव है, इसके कारण भारत पीछे है श्रीलंका से मानव विकास रिपोर्ट में। मानव विकास सूचकांक HDI, देखिए एक तो होता है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, और एक होता है HDI, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक में 3 है। 3 कौन कौन से हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय होती है अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में होती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसको जीवन प्रत्याशा, यानी बताना भाई सिर को दीर्घ स्वस्थ जीवन, तो जीवन प्रत्याशा से नाप लेते हैं हम इसको।
लंबा भी हो लेकिन स्वस्थ जीवन भी हो। और शिक्षा का मतलब जो स्कूली शिक्षा है, जो प्रौढ़ शिक्षा, सबको बात करेंगे तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च जैसे अपने उच्चतम बोल रहे थे, अति उच्च शब्द भी आ जाता है। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? अति उच्च का उत्तर हो जाएगा 66 है। कितना उत्तर हो जाएगा? 66। ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान है, मैंने बताया था आपको कि 2018 2020 2018 में है आपका 130वां स्थान और 20 में है 131वां स्थान। तो 20 में 131वां स्थान आ जाएगा और आगे जो 132वां स्थान है, आगे की जो एनसीईआरटी बुक्स में देखा है उसमें 2021 में 132वां स्थान है। लेकिन आप अभी बुक्स में आप कितना है? 131वां स्थान है ना। 2006 में 126वां स्थान था। ठीक है। तो 2006 के अंदर था 126वां स्थान, वो अपनी पुरानी बुक के अंदर था आपके पास में। तो ये आपके पास में यहां पर ध्यान रखना, 18 का 130 और 20 का 131 है भारत का स्थान। तो ये आपके क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। मुझे उम्मीद है कि बड़ा मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। बताइए, सच बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। आप जितना बेटा बताएंगे, जितना आप मुझे सुझाव देंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना मैं करूंगा। जल्दी ही मैं मैपिंग की सीरीज भी ला रहा हूं। बुक खत्म करते हैं, सेकंड बुक चालू करते हैं, फिर मैपिंग की सीरीज लेकर आएंगे और धुआंधार तैयारी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें।